ये महफिल अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रही है। जिस हस्ती का इंतज़ार था वो शख्सियत कि जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, न मुल्क पाकिस्तान में न बैरून पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम में, वो मुबल्लिग, वो दाई, वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की अजीम तरीन हस्ती जिनके कदमों में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपकी ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रात ज़ी वक़ार, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा एक कड़े दौर से गुजर रही है और ऐसा दौर कि जिस दौर में कुफ्र इल्हाद भी है, तासुब भी है, इंतिशार भी है, ग्रोहबंदी भी है, फिरकावारियत भी है, मायूसी और लाचारी भी है। हर तरफ हर मुसलमान, बल्कि मुसलमान तो क्या हर इंसान इस बात का मुंतजिर है कि वो इस वक्त जुल्म और सितम की तेज धूप के अंदर कोई ऐसा साहिबान अल्लाह उसको अता फरमा दे, कोई ऐसी निस्बत उसको मिल जाए, कोई ऐसी जा उसको मुयस्सर आ जाए जो उसको राहत की चंद घड़ियां अता कर दे। और मायूसी और जुल्म बर्बरियत के इस आलम में हालत और आलम यह है कि लोगों को मेहराब मिंबर से बेजार किया जा रहा है, इस्लाम से दूर किया जा रहा है, मुतनफ़र करने के हजार रास्ते पैदा किए जा रहे हैं और हम सवाए उंगलियां चबाने के या आह आह करने के कुछ ना कर सके। लेकिन जिन घड़ियों में हालात व वाकयात ऐसे हों कि दिलों पर मायूसी तारी हो जाए और जुल्म सितम लाकानूनियत इस कदर भारी नजर आए कि कोई रोशनी का रास्ता सुझाई ना दे, उस वक्त अल्लाह ऐसे मर्दे कलंदर पैदा फरमाता है जिनकी जिंदगी का पूरा मकसद यह होता है कि अगर काफिर है तो वो काफिर से नफरत नहीं करते बल्कि उसके कुफर की बेकुनी करते हैं। अगर एक मरीज इनके पास आता है तो इनके दिल में मरीज के लिए नफरत नहीं बल्कि ये उसके मर्ज का इलाज करते हैं। और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब हम वो आवाजें सुनते हैं कि जिन आवाजों के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों के दिलों में अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा की जा रही है, तो उन आवाजों में सबसे मुअस्सर आवाज मेरे मुर्शिद करीम की है। आपका काफिला शहर कराची से चला और 80 की दिहाई से जब यह काफिला अल्लाह की राह में निकलता है तो कराची के गली कूचों में वो हालात व वाकयात हैं कि ऐसी ऐसी सियासी, लिसानी और सुबाइयत के नाम पर जमातें हैं जो लोगों के दिलों में इंतिशार पैदा करती रही। नफरत कभी सिंधी के नाम पर, कभी बलोची के नाम पर, कभी पठानिज्म के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर। अलगर्ज के इस कदर नफरत का आलम के मेरे मुर्शिद करीम ने अपने मुर्शिद करीम के हुक्म पर यह बेड़ा उठाया और कराची की गलियों में लाखों लोगों को अल्लाह ताला का वो दर दिखाया, रसूल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत, वो आपकी सीरत का नूर अता फरमाया कि लाखों नौजवानों के सरों पर पगड़ियां आ गईं, चेहरों पर सुन्नते मुस्तफा झलकने लगी, सीनों में एक दूसरे का इकराम व एहतराम पैदा किया गया। फिर यह काफिला सिंध से निकला, पंजाब दाखिल हुआ, पंजाब की कोई तहसील, कोई बड़ा छोटा शहर ना छोड़ा कि मेरे मुर्शिद ग्रामी गर्मी और सर्दी में अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जेब से अल्लाह के लिए निकलते और मखलूक खुदा को जमा करते। फिर यही काफिला बलोचिस्तान में सूबा सरहद में पहुंचा। हजरत 1995 में हिंदुस्तान गए
उस वक्त जब हालात इंतहाई कशीदा थे, वहां के मुसलमानों को आपने वही सबक अता फरमाया जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का, बुजुर्गान दीन का और औलिया उज़्ज़ाम की वो फिक्र नसीब फरमाई कि जिससे वहां के मायूस ज़दा ज़हन और मायूसी के हालत में रहने वाले लोग फिर से अल्लाह अल्लाह करने लगे। और हाल ही में हुजूर किबला आलम जबकि बांग्लादेश में एक इस्लामी इनकलाब दस्तक दे रहा है, हुजूर किबला आलम वहां तशरीफ लेकर गए और लाखों के मजमों से आपने खिताब फरमाया, बंगाल के मुसलमान को बताया कि बंगाली होना यह फख्र नहीं है, बल्कि रसूल पाक का गुलाम होना तुम्हारे लिए बाइस फख्र है। तुम्हें कुरान और सुन्नत के ताबे होना है। रंगो नस्ल और जुबान की कोई दीन में अहमियत नहीं। और आपके खुतबात से और उन बड़े बड़े इज्तिमात के बाद बांग्लादेश के अंदर ऐसा नौजवानों के अंदर जज्बा बेदार हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उस तहरीक ने और जोर पकड़ा और वहां आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क नजर आता है। इसी तरह हुजूर किबला आलिम साउथ अफ्रीका गए, अफ्रीका के कई दर्जनों ममालिक में हुजूर किबला आलम ने ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को तबलीग फरमाई और सैकड़ों लोगों को अल्लाह ताला ने आपके दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। और आज यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, खलीजी ममालिक हो, वो कौन सी जगह है जहां इस्लामी रूहानी मिशन पाकिस्तान ये पैगाम लेकर न पहुंचा हो। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज रूए जमीन पर सैकड़ों ऐसे शहर हैं, दर्जनों बल्कि इससे भी ज्यादा तादाद में ऐसे मुल्क हैं जहां पर फुकरा इसी तरह पगड़ी बांधे, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए आज भी वो अल्लाह अल्लाह की नाम की डंके बजा रहे हैं, अल्लाह के जिक्र को फैला रहे हैं, मदीना तैयबा का नूर बांट रहे हैं। और ये हमारे मुर्शिद मुरब्बी आज ज़ौफ के इस आलम में शहर लाहौर तशरीफ फरमा होते हैं। आपने जिंदगी की पूरी जवानी और आपकी जवानी का वो उरूज जो आपने एक एक फर्द के साथ मिलकर उसको दीन की दावत दी, उसकी निस्बत से आज लाखों का एक काफिला तैयार हो गया। और यही इस्लामी रूहानी मिशन पाकिस्तान वो पैगाम देता है कि जब हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास उनका एक लोहार मुरीद एक बड़ी आला नगीने लगाए कैंची बनाकर बड़ी मेहनत से कि हुजूर को अपने मुर्शिद को तोहफा दूंगा, तो वो पेश की तो आपने वो कैंची देखी, उसको उलट पलट कर देखा, फरमाया तेरी कैंची बहुत प्यारी, तेरी कारीगरी बहुत आला, लेकिन ए फकीर हम कैंची वाले नहीं, हम सुई धागे वाले हैं, हम काटने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जरूरत इस अमर की है कि मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह बेअदबी, जहालत, जुल्मत और हर जगह उन पाक नफूस और पाक हस्तियों का जिक्र ऐसी आलम में किया जाने लगे कि उसे मजाक और ठट्ठा बना दिया जाए, करामाते औलिया और मोजज़ाते अंबिया पर उंगलियां उठने लगें, तो उस वक्त इन अकायद की दुरुस्तगी के लिए वक्त के में अल्लाह के वली खड़े होते हैं, वो इसकी इस्लाह करते हैं। उनके यहाँ सिर्फ किलो काल नहीं होता बल्कि वो हाल से इनकलाब पैदा करते हैं। तो मुबारक सद मद्दे जिल्लुहुल आली आपका बयान दिल नवाज शुरू होने लगा है। जो अफराद इस वक्त हॉल से बाहर हैं उनसे दोबारा गुजारिश की जाती है बराह करम वो पिंडाल में तशरीफ फरमा हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कामिलीन के दर पर बैठ के अदब के साथ इन चीज़ों को सुनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे दिलों की खेतियों को आबाद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।